दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सजन विद जयश्री पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हम सभी पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि वो मिट्टी में तो होते हैं लेकिन उनकी रूट जो है वो बाहर होती है, यानी कि उनकी रूट जो है वो हवा में झूलती रहती हैं। और इस तरह के पौधे को ग्रो करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी केयरिंग होता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट जो है वो बाहर दिखते रहते हैं। ये नोड एरिया पर होते हैं या फिर लीफ में होते हैं। तो कौन कौन से ये पौधे हैं और इन पौधों का आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घर के वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों पर आज मैं चर्चा करूंगी, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील भी करना चाहती हूँ कि अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, जो गार्डनर फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि वो कौन कौन से पौधे हैं जिनके रूट बाहर दिखाई देते हैं। तो मैं सबसे पहला नाम लूंगी हम सब का फेवरेट और सभी के घरों में लगाया जाने वाला, दिखने वाला, खूबसूरत सा और बहुत ही लोकप्रिय पौधा है जिसका नाम है मनी प्लांट। ये देखिए मनी प्लांट किस तरह से हवा में ये लटक रहा है और इसके रूट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये सारे इसके रूट हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा DIY प्लांटर में लगा हुआ है और कितनी अच्छी से ये ग्रोथ कर रहा है और हमारे घर के बाहरी हिस्से को खूबसूरती में चार चांद भी लगा रहा है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे आप इंडोर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा भी ये प्लांट शेड में ही लगा हुआ है और इंडोर भी लगा हुआ है। देखिए, इंडोर ये सीढ़ियों पर रखा हुआ है। इसे आप मॉस स्टिक के सहारे ऊपर की ओर भी चढ़ा सकते हैं। मॉस स्टिक पर चढ़ा हुआ मनी प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए किस तरह से ये बिल्कुल घना हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से मनी प्लांट जो है वो बहुत ही ईजिली लगाया जा सकता है। बस इसका एक स्टेम यहाँ से तोड़कर और इसे बस सॉइल में डिप कर दीजिए। उसके बाद तो फिर देखिए इसकी ग्रोथ इतनी अधिक होगी। चलिए बस देखते हैं अब दूसरा प्लांट कौन सा है। दूसरा प्लांट है इसी तरह का हैंगिंग प्लांटर में लगने वाला, छोटी छोटी पत्तियों वाला खूबसूरत सा ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन दो तरह का होता है। एक ये है छोटी छोटी पत्तियों वाला जिसे मैंने एक छोटे से पॉट में लगा रखा है, और फिर दूसरा ये है थोड़ी बड़ी पत्तियों वाला टर्टल वाइन। देखिए टर्टल वाइन के हर पत्ती के साथ रूट लगा हुआ है, बहुत इजी लग जाता है। अभी मैं हाल ही में इस छोटे से प्लांटर में भी टर्टल वाइन को लगाई हूँ। देखिए बहुत अच्छे से चल रहा है ये, और ये बहुत इजीली लग जाता है। छोटी छोटी हरी हरी पत्तियों वाला टर्टल वाइन बहुत ही अच्छा लगता है और लगाने में भी बहुत इजी होता है। देखते हैं नेक्स्ट पौधा कौन सा है। नेक्स्ट पौधा है ये मदर ऑफ थाउजेंड्स, जिसे मदर ऑफ मिलियंस के नाम से भी जानते हैं। इसकी तो पत्तियों पर ही ढेर सारे इसके छोटे छोटे प्लांट्स निकल आते हैं।
ये बेबी प्लांट्स जब निकलते हैं पत्तियों से पर घिरे रहते हैं ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये देखने में। और देखिए इसे ज़रा सा ऐसे टच कर देने पर ये टूट कर गिर जाता है और अपने आप ही जहाँ गिरता है वहीं हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये सभी पॉट को जिस पॉट के पास ये रहता है और उस पॉट में ये गिरकर और अपना पूरी संख्या को बढ़ा देता है। देखिए इस तरह से इसमें कितने सारे बेबी प्लांट्स हमारे सारे पॉट में निकल आए हैं। अब इतना ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं निकाल कर फिर इसे हटाती रहती हूँ या फिर किसी ऐसे जगह लगा देती हूँ ताकि मैं किसी को गिफ्ट कर सकूँ। नेक्स्ट प्लांट है ये फिलोडेंड्रन। फिलोडेंड्रन जो है वो भी एक क्रीपर प्लांट होता है। इसे मैं मॉस स्टिक के सहारे चढ़ा रही हूँ। देखिए इसमें हर नोड एरिया पर रूट निकल आए हैं और इसे एक छोटी सी कटिंग से बहुत ही अच्छे से लगाया जाता है। और देखिए इसमें कितने सारे रूट फैलते चले जा रहे हैं और ये कुछ दिनों बाद जब इसकी ग्रोथ बहुत अधिक हो जाएगी तो ये पूरे मॉस स्टिक को जकड़ लेगा। बहुत शुभ पौधा माना जाता है फिलोडेंड्रन और देखने में तो अच्छा लगता ही है। नेक्स्ट प्लांट है ये मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा का भी देखिए रूट इस तरह से बिल्कुल बड़े बड़े रूट इसके दिखाई दे रहे हैं और ये रूट जो है वो मॉस स्टिक को जकड़ते चले जाएंगे और ये अपनी ग्रोथ बढ़ाते चले जाएंगे। मॉन्स्टेरा का लीफ जो है वो ब्यूटीफुल होने के लिए जाना जाता है। इसके लीफ में बहुत अच्छा फोलिएज भी होता है और ये बहुत ही लश ग्रीन पत्तियों वाला प्लांट होता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप मॉन्स्टेरा प्लांट को बहुत इजीली लगा सकते हैं। ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से लग जाता है और इसके रूट तो खैर बाहर दिखते ही हैं तो बहुत इजीली लग जाएगा ये। अब ये अनदर प्लांट है टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट तो इतनी अधिक ग्रोथ करता है। इसमें भी छोटे छोटे रूट ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि बाहर की ओर ही लटक रहे हैं देखिए। और इसकी भी एक डंडी कहीं गिर जाती है तो फिर ये अपनी ग्रोथ बढ़ाता चला जाता है। इसमें तो कई पॉट को हमारे कैप्चर कर लिया है। देखिए जहाँ भी ये टूटकर गिरता है, छोटी सी एक स्टेम भी इसकी टूटकर गिर जाती है, बस इस पॉट को वो अपना बना लेता है और उसमें ग्रोथ करता चला जाता है। टेंगल हार्ट भी एक सैकुलेंट प्लांट है जो कि बहुत ही कम केयरिंग में ग्रोथ करता रहता है और देखने में बहुत सुंदर इसकी पत्तियां लगती हैं। बिल्कुल पत्तियों का शेप जो है वो हार्ट की तरह होता है और बिल्कुल इजी केयरिंग प्लांट होता है ये। न ज़्यादा पानी की नीड होती है, न ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड होती है। बस आप इसे एक छोटी सी डंडी लेकर लगा दीजिए, फिर देखिए इसकी ग्रोथ और इसकी खूबसूरती दोनों ही बढ़ाते चले जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट प्लांट ये वॉन्डरिंग ज़्यू है, जिसे आप सभी लोग परिचित होंगे ही। इस वॉन्डरिंग ज़्यू के हर नोड एरिया पर रूट निकला रहता है। देखिए इसके छोटे छोटे रूट जो है वो बाहर ही दिखाई दे रहे हैं और ये भी बहुत ही अच्छे से लग जाता है। इसकी छोटी सी स्टेम भी लेकर डिप कर दीजिए सॉइल में, ये आराम से लग जाएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी ग्रोथ होने में कोई ज़्यादा आपको देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। बस ये अपनी ग्रोथ बनाता चला जाएगा और इसकी पत्तियां तो देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है। इसकी वॉन्डरिंग ज़्यू की पत्तियां जो है वो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। पर्पल कलर की पत्तियां और ये जो इसके लीफ पर डिज़ाइन बने होते हैं, इसकी तो क्या कहने। एक तो पर्पल कलर, ऊपर से इस तरह से पत्तियों पर जो डिज़ाइन बने होते हैं तो लगता है कि बिल्कुल डिज़ाइनर पत्तियों का ये प्लांट है और घर में या फिर गार्डन में बिल्कुल ये अलग सा दिखने वाला प्लांट होता है। अब बढ़ते हैं इस ओर और देखते हैं कि अगला पौधा कौन सा है जिसके रूट जो है वो बाहरी दिखते रहते हैं। तो वो है एस्टीसिया वेरिगेटा।
वेरीगेटेड छोटी छोटी लीफ वाली ये प्लांट बहुत ही अच्छी लगती है। इसे चीनी वायलेट भी कहते हैं। इस एक प्लांट से कई पॉट तैयार हो जाते हैं। इस तरह से इसके स्टेम्स में ही बाहर ही रूट बने होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये रूट नोड सारे, और इसी पे छोटे छोटे रूट होते हैं। एस्टेसिया वेरीगेटा को हैंगिंग में भी रखा जा सकता है और मॉस स्टिक पर भी चढ़ाया जा सकता है। मैंने दोनों तरह से रखा हुआ है और ये देखिए काफ़ी बुशी हो जाता है। देखिए मॉस स्टिक पर चढ़ा हुआ प्लांट भी कितना बुशी हो गया है। हमारे यहाँ ये बिल्कुल जंगल की तरह फैलता है, बट बहुत अच्छा लगता है ये। और अब बढ़ते हैं अगले प्लांट की ओर, जिसका रूट बाहरी दिखाई दे रहा है, और ये है ब्यूटीफुल पेपरोमिया प्लांट। इसकी लीफ बहुत अच्छी होती है, हार्ट शेप लीफ होती है, और ये एक सक्लेंट प्लांट होता है। बिल्कुल इजी मेंटेनेंस प्लांट है ये। देखिए इसके रूट भी बाहर दिखाई दे रहे हैं, हवा में झूल रहा है रूट इसका। आप इसे मॉस स्टिक पर चढ़ा सकते हैं या फिर हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। इस एक प्लांट से कितने सारे प्लांट्स हो जाएंगे, कई पॉट तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कई ऐसे प्लांट्स की चर्चा की जिसके रूट्स जो है वो बाहर ही दिखते रहते हैं, और ये सभी प्लांट्स बहुत इजी और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसमें ज़्यादा आपको ना फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है, ना वाटरिंग करने की नीड होती है। बिल्कुल एक बार आप लगा देंगे तो फिर ये आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे। बस 2-3 दिन पर एक बार भी पानी देंगे तो इसमें ये बहुत ही खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। जितने भी प्लांट्स की मैं चर्चा की आप लोगों के साथ, ये सभी प्लांट्स एक छोटे से कटिंग से, छोटे से स्टेम से बहुत इजीली लग जाते हैं। ये सभी एक प्लांट से अनेकों प्लांट बन जाएंगे और आपका गार्डन जो है वो भर जाएगा। ये बस हो गया, बस इतनी ही ज़रूरत होती है। इसे बस मिट्टी में दबा दीजिए, ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेता है। और गिफ्ट करने के लिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।